जो आज का जो टॉपिक है बेसिकली उसमें हम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आज नहीं होगा, थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में रहेगा। जितना आपने कॉम्प्लेक्स करना था वो कर लिया, जो अपने पैरामीटर सेट करने थे। जब लास्ट टाइम मैं आपको सिखा रहा था कि प्रॉम्प्ट जो है वो दो पार्ट्स में बनता है, एक पैरामीटर और एक स्ट्रक्चर। पैरामीटर आप तब यूज़ करते हो, ऑप्शनल है, जब आपको फाइन ट्यून करना है। जो आंसर आ रहा है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो और आपने कहा कि मुझे क्रिएटिविटी बढ़ानी है, ठीक है जी, राइट। या मुझे लग रहा है जो मुझे दिया जा रहा है उसमें बहुत रिपीट हो रहा है तो उसको ठीक करना है। या मुझे लग रहा है कि बड़ी फ्लैट वोकैबुलरी यूज़ हो रही है, मुझे उसको ठीक करना है। तो तब आप उसे फाइन ट्यून करने के लिए ऐड करोगे अपने को। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, राइट। और जो दूसरा पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब कि जो प्रॉम्प्ट आप लिख रहे हो, ठीक है जी, राइट, उसके अंदर किस तरह से आपने उसे स्ट्रक्चर किया कि पहली लाइन क्या लिख रहे हो, दूसरी लाइन क्या लिख रहे हो, आपने उसका स्ट्रक्चर क्या बनाया है, ठीक है। सो लेट मी डायरेक्टली टेक यू टू द स्ट्रक्चर। तो जो भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं हम उसमें बेसिकली आप ऑलरेडी कर रहे हो तो कुछ नया नहीं सीखोगे, बट आपको नाम पता लग जाएगा क्या है जो आप कर रहे थे अभी तक। जो भी प्रॉम्प्ट आप लिखते हो उसमें बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। एक होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट, जो कि बैकग्राउंड सेट करेगा कि करना क्या भाई, ठीक है जी। दूसरा क्या होगा? इंस्ट्रक्शन, कि उसे कैसे करवाना है। और तीसरा क्या होगा? इनपुट डेटा, आप उसे इनपुट दोगे यार मुझे इसके बारे में काम करना है, ठीक है जी। और फोर्थ इज आउटपुट, कि मुझे किस फॉर्म में आउटपुट चाहिए। सो नॉर्मली हम लोग कई बार बड़ा ही फ्लैट प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, गिव मी इंस्टाग्राम कैप्शन, ठीक है जी। तो आप जब एक लाइन लिखते हो ना, वो एक ही लाइनों को चारों चीजें समझ लेता है। अरे बात समझ में? बट ये 4 अलग अलग चीजें हैं। सो अगर आप इन्हें 4 अलग अलग वे से लिखोगे पूरे प्रॉम्प्ट को, 4-5 लाइनों का, हमने स्टार्टिंग में भी आपको बोला हुआ कि प्रॉम्प्ट सिंगल लाइन का नहीं लिखना, प्रॉम्प्ट थोड़ा डिटेल्ड में लिखना है। अरे बात समझ में? जब आप डिटेल्ड में लिखोगे उतना ही अच्छा आंसर आएगा, ठीक है जी, राइट। तो जब आप प्रॉम्प्ट लिखो ना, उसके बाद एक बार बस उसे चेक कर लिया करो, क्या इसमें इनपुट आ गया, क्या इसमें कॉन्टेक्स्ट आ गया, क्या इसमें आउटपुट मैंने बताया प्रॉपर कैसे चाहिए मुझे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, यू आर एन एक्सपर्ट कॉपी राइटर, राइट अ परसुएसिव इंस्टाग्राम एड कॉपी फॉर अ बजट फ्रेंडली ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। द एड शुड बी इंगेजिंग, इंक्लूडिंग अ कॉल टू एक्शन एंड फिट विद इन 50 वर्ड्स। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? क्लियर है? तो अगर इसको, ये आप ऑलरेडी लिख रहे हो, बट अगर इसको हम डिवाइड करें कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट बनता है एक्सपर्ट कॉपीराइटर, हम बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं कि आप कॉपीराइटर हो, ठीक है जी। और कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मुझे एक इंस्टाग्राम की एड कॉपी चाहिए। ये मैं बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम की एड कॉपी चाहिए। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप क्या हो, एक एक्सपर्ट कॉपीराइटर। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी, राइट। इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा हूँ कि मुझे परसुएसिव इंस्टाग्राम एड कॉपी चाहिए, ठीक है जी, राइट, जो क्या होनी चाहिए, एंगेजिंग। सो ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसे। परसुएसिव मीन्स कि एक ऐसी जो लोगों को बांध के रखे, एक्शन लेने पे मजबूर करे, ठीक है जी, राइट, एंगेज करे उसे। तो ये मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। इनपुट में क्या दे रहा हूँ? बजट फ्रेंडली ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बेसिकली ये मेरी क्या है, इनपुट आ गई है, ठीक है जी, राइट। और एक और इनपुट आ गई है कि इसमें क्या ऐड करो, कॉल टू एक्शन ऐड करो, मैं इनपुट दे रहा हूँ। और आउटपुट मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि फिट इन 115 वर्ड्स, एक तरह का, ठीक है जी, राइट। तो आपने अपने कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि आपको समझना कि प्रॉम्प्ट के 3-4 पार्ट्स होते हैं। अरे बात समझिए। और जब आप प्रॉम्प्ट लिखो तो मेक श्योर करो कि उसमें कॉन्टेक्स्ट भी आए। कॉन्टेक्स्ट में एक तो हमेशा पहली चीज आपको सबने सिखाई होगी, जिन लोगों ने आपके साथ इंटरेक्ट किया, आई थिंक दमन सर ने भी आपके साथ किया, कि पहला रोल जरूर देना है। पहले क्या देना है, पहली लाइन में रोल जरूर देना है उसको, ठीक है जी, राइट। जैसे मैंने आपको कुछ बना दिए हैं रोल्स, यू गाइस, आई विल शेयर इट टुडे। इफ यू गो टू docs.google.com, ये मैं आपके साथ आज लिस्ट शेयर करूंगा। जैसे SEO के, सोशल मीडिया के मैंने आपको प्रॉम्प्ट बना दिए, ठीक है। जैसे SEO के प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं तो पहली लाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है जी, राइट। तो मैंने हर चीज के लिए लिख लिया। अगर कीवर्ड रिसर्च करनी है तो यू आर एन SEO स्ट्रेटेजिस्ट, पहली लाइन, ठीक है जी। एज्यूम यू आर अ कीवर्ड रिसर्च एक्सपर्ट। आ रही बात समझ में? यू आर अ SEO कंटेंट प्लानर। मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन है तो यू आर एन ऑन पेज SEO एक्सपर्ट। एज्यूम द रोल ऑफ एन SEO स्पेशलिस्ट।
आ रही बात समझ में? जो पहली लाइन की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अब, ठीक है जी। मैंने पहली लाइन क्या लिखनी है वो मल्टीपल दे दी है, एक भी नहीं, दो दो तीन तीन, तो आप इनको शिफ्ट करके यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। फिर सोशल मीडिया का काम करना है तो उसके लिए भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया के प्रॉम्प्ट्स आएंगे तो मैंने काफ़ी कुछ आपको दे दिया है। इंस्टाग्राम में यू आर एन इंस्टाग्राम कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, एज्यूम यू आर अ वायरल रील स्क्रिप्ट राइटर, जब रील लिखवानी है, ठीक है जी, राइट। यू आर अ विजुअल कंटेंट एक्सपर्ट, जब ग्राफिक्स बनाने हैं। आ रही बात समझ में? एक्ट एज अ हैशटैग स्पेशलिस्ट। क्लियर है? ठीक है। सेम फेसबुक के लिए, सेम लिंक्डइन के लिए, सेम यूट्यूब के लिए, जो मेजर प्लेटफॉर्म्स है मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। क्लियर होगी बात? तो जब भी आप स्टार्ट करें तो पहली लाइन ये लिखें, फिर आगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपने अपने हिसाब से लिखना है। अगली लाइन मैंने यहाँ से आपने पहली लाइन उठानी है। क्लियर है? पता लग गया? सो द फर्स्ट रोल आपको अगर करना है, अगर आप टेम्परेचर वगैरह में नहीं जाना चाहते, ज़्यादा वो वर्स्ट केस में जाना चाहते हो, तो हमेशा पहला कॉन्टेक्स्ट उसको एक स्पेशलिस्ट का रोल दो, ताकि वो अपने आप टेम्परेचर सेट करे, अपने आप हर चीज़ करे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है जी, राइट। फिर कॉन्टेक्स्ट के बाद हमारे पास आ गया इंस्ट्रक्शन। क्या आ गया? इंस्ट्रक्शन। अब अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन में बेसिकली जैसे ये वर्ड यूज़ करने हैं, इंगेजिंग हुक्स, ऐसे वर्ड ज़रूर यूज़ करो इंस्ट्रक्शन में कि मुझे इंगेजिंग कंटेंट चाहिए। ठीक है जी, राइट। तो ये कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। कुछ नया नहीं मैं बता रहा हूँ, बट आपको सिर्फ वर्ड्स का मतलब बता रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट में किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो प्रॉम्प्ट जब लिखो तो उसमें कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप लिखो किस तरह का कंटेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। और तीसरा क्या है? इनपुट डेटा क्या दे रहे हो उसको दो, कि मैंने इनपुट डेटा दिया है कि नहीं दिया, कितना ज़्यादा दे सकता हूँ इनपुट। एंड फोर्थ इज मुझे आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाओ, प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजीज। ठीक है, कि प्रॉम्प्ट हम किस तरह से लिख सकते हैं। अब इस पे थोड़ा फोकस रखना क्योंकि असाइनमेंट आज ही है। ठीक है जी, राइट। तो छोटा सा टॉपिक है, सो बड़े ध्यान से देखना। प्रॉम्प्ट स्ट्रेटजीज तीन तरह की हम लोग यूज करते हैं: जीरो शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट प्रोसेस। जो आज तक आप यूज कर रहे थे हम उसे जीरो शॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होती है जहां पे हम एआई को कोई एग्जांपल नहीं देते, सिर्फ बोल देते हैं कि भाई मेरे लिए काम करते हैं। ठीक है जी, राइट अ फेसबुक एड कॉपी विदाउट एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो क्या लिखा है, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग इज व्हेन यू आस्क एन एआई मॉडल टू परफॉर्म अ विदाउट गिविंग एनी। तो इस केस में चैट जीपीटी पूरा डिपेंड करता है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। जैसे उसे ट्रेन किया गया था उस हिसाब से जो उसे अच्छा लगता है वो आपको बता के दे देता है। आपने उसको कुछ एग्जाम्पल्स नहीं दी, आपने उसको खुद ट्रेन नहीं किया, तो वो अपनी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज तक जो आप प्रॉम्प्ट लिख रहे थे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे? उसकी अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। तो जो उसको अच्छा लगेगा, जितना उसका बेटर व्यू है, वो उसके हिसाब से आपको क्या दे देगा? आंसर दे देगा। ठीक है जी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा राइट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ वायरलेस नॉइस कैंसलिंग हेड। हमने उसको कोई एग्जांपल नहीं दी, हमने सीधा बोला कि मेरे पास एक वायरलेस नॉइस कैंसलिंग हेडफोन है, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो। तो उसने जो भी लिखना है वो लिख के दे देना आपको। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, राइट। सो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग हम तब देते हैं जब हमें बहुत ही क्विक आंसर चाहिए और हमें जनरल आंसर चाहिए, आम आंसर। आम पूछे आम ही आएगा, जनरल चीज पूछ रहे हो तो जनरल ही देगा। ठीक है जी, राइट। और आपको उसको गाइड करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए भी आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं कैसे ट्रेन करूं, तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है जी। और आपका टास्क बहुत क्या है? सिंपल है, और आपको लगता है ये तो इजीली समझ जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट के बाद आता है जो आपने सीखने हैं दो चीजें, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का होता है कि जब हम प्रॉम्प्ट भी देते हैं और उसके नीचे उसको बोल देते हैं कि ये दो तीन एग्जांपल्स भी दे रहा हूं, इन एग्जांपल्स को ध्यान में रख के मुझे आउटपुट बना के दे। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, जहां पे पहले आप खुद रिसर्च करोगे अपने कंटेंट की कि लोगों ने किस तरह का लिखा है, फिर उसको एज एन एग्जांपल दोगे, फिर उसको बोलोगे इसी एग्जांपल के बेस पे मुझे क्या दे दे? आउटपुट दे दे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। जैसे एग्जाम्पल सामने देखो, जैसे प्रॉम्प्ट क्या लिखा मैंने, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फेसबुक एड कॉपीज फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट अ न्यू एड कॉपी इन द, और नीचे फिर मैंने उसको एग्जाम्पल दी। ये मैंने ऑनलाइन कॉपी किया कहीं से अपने कॉम्पिटिटर का, उसको एग्जाम्पल 1 दिया, एग्जाम्पल 2 दिया, और फिर मैंने उसको बोला कि मुझे इसी स्टाइल में क्या बना दे, कंटेंट बना दे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। समझ में आ रही है बात? जैसे चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको, इंस्टाग्राम पे चलते हैं, ठीक है, लेट्स गो टू इंस्टाग्राम। तो अभी हम क्वालिटी पे नहीं जाएंगे, मैं रैंडमली अभी कुछ भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। मुझे बायो बनवानी है, क्या बनवानी है, बायो, और मेरा क्लाइंट डाइटिशियन है, ठीक है जी, राइट। सो हमने यहाँ पे जाके डाइटिशियन सर्च किया, राइट, एक डाइटिशियन आया मेरे पास, मैं वहाँ पे गया एंड मैंने यहाँ पे जाके उसका बायो कॉपी कर लिया। क्लियर है? क्लियर हो गया? आपने अच्छा बायो ही ढूंढ रहा है, ठीक है जी, जो टॉप प्रोफाइल्स है, हम अभी कुछ भी जो भी आ रहा है सामने देख रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल 1, क्या लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पे जाके क्या लिखने लगा हूँ, एग्जाम्पल 2। सो आई एम गोइंग टू सर्च एंड आई एम सर्चिंग फॉर डाइटिशियन, कोई भी उठा लेते हैं, ठीक है जी, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दी, एग्जाम्पल 2। क्लियर? एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, 3 तो ले लिया करो, 2 या 3 एग्जाम्पल जरूर लिया, एक एग्जाम्पल से नहीं फर्क पड़ना, ठीक है। सो आइडिया कोशिश किया करो कि 3 एग्जाम्पल्स ले लो, 2 भी ले लोगे ठीक है स्टार्टिंग में, ठीक है, राइट। कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? yes, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम बायो, ठीक है, डाइटिशियंस। पहली लाइन कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, assuming you are Instagram and social media strategy expert, ठीक है। जो भी मैंने आपको दिए हैं उठा लेना। क्लियर हो गया? तो मैं पहले तो यहीं से, पहले तो नोटपैड में ले आया करो, इधर तो एंटर करते ही वो पहुंच जाता है, तो मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ, assuming you are a social media strategy expert, here are few example of Instagram bio of dietitian, ठीक है जी, राइट। create a bio based on the example given, ठीक है। क्लियर? ठीक है। कुछ और इंस्ट्रक्शन देनी है दे सकते हो कि मेक इट मोर एंगेजिंग, या वो तुम्हारी मर्जी है, वो एक्सपेरिमेंट मैंने तो पहले सिखा दी, तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, लेट हिम ठीक है। अब इसमें आप अपने चेंजेस कर लो जो उस क्लाइंट के हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। आपको चाहे इसका आउटपुट सेम लगे ना लगे, बट ये थोड़ी रिसर्च अप्रोच है, तो ये थोड़ा और बेटर। कोर्स को करने का मकसद ये है कि जो अभी तक हम कर रहे थे उससे थोड़ा बेटर रिजल्ट आए एनी टाइम, ठीक है जी, राइट। तो जितना अच्छा एग्जाम्पल भी फिर क्वालिटी वाली होनी चाहिए, मेरी तरह नहीं कि अभी हमने उठा लिया सर्च करके। पहले अच्छी प्रोफाइल्स देखो कि उन्होंने अच्छी बायोस बनाई है, क्योंकि अब तो आपको दिख ही गया होगा जो कंटेंट आप सर्च कर रहे हो, उसकी एग्जाम्पल्स दो और उसके बेस पे अपना, और क्योंकि तुमने अपना कस्टमर पर्सोना ऑलरेडी बनाया होगा, बिजनेस पर्सोना, तो वो और बेटर रिजल्ट देगा ना। अभी तुमने इसमें बिजनेस पर्सोना नहीं ना बनाया हुआ, फ्रेश है ना, तो आपको तो सिखाया हुआ है कि हर क्लाइंट के लिए क्या बनाना था, बिजनेस पर्सोना, तो उसी के अंदर अगर नीचे लिखोगे तो आपको आंसर बेटर आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। जीरो का मतलब सीधा प्रॉम्प्ट लिख दिया,
ठीक है जी, और मैंने कहा कि तुम, मैं तेरे पे पूरा यकीन कर रहा हूँ, तो जो देगा ठीक होगा। ठीक है जी, राइट। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब कि आप मुझे आंसर दो, बट मेरे पास कुछ सैंपल है, इस सैंपल के बेस के ऊपर मुझे आंसर दे दो। समझ में आ गया? ठीक है जी, राइट। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो अपने बिजनेस के बारे में या कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है कि आप चैट जीपीटी को बोलते हो कि जो आप मुझे आंसर दे रहे हो ना, मुझे इसका लॉजिक भी समझाओ, आपने क्यों दिया, इसको ब्रेक करो स्टेप बाय स्टेप। तो आपकी आखिरी लाइन हमेशा होगी स्टेप बाय स्टेप। आ रही बात समझ में? पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फिर आपकी फील्ड की एग्जांपल देता हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स सपोज एक रेगुलर प्रॉम्प्ट हमने ये डाला है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला। प्रॉम्प्ट क्या है, पढ़ो। व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? ठीक है जी, राइट। तो वो मुझे सिंपल इसने आंसर दे देगा, तकरीबन आपको आंसर देगा। इसलिए आप कह दिए क्योंकि मैंने ये कमांड ऑलरेडी रन की हुई है, वो आपको ये आंसर देगा आइडियली। ठीक है जी, एज्यूमिंग आपको ये आंसर आ रहा है, एज्यूमिंग उसने ये फॉर्मूला नहीं बताया तुम्हें किसी प्रॉम्प्ट के, क्योंकि प्रॉम्प्ट को हम भी नहीं जज कर सकते। और अब आप चाहते थे कि यार मुझे ना इसके पीछे का लॉजिक बताओ। ठीक है जी, राइट। तो देखो आपने आखिर में क्या लिखना है, एक्सप्लेन स्टेप बाय हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, राइट। तो अभी तो ये मैथ का है, बट मैं आपको आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ दिखाऊंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, सो ठीक है जी, राइट। देखो स्टेप बाय स्टेप आ गया। पहले मैंने आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की, फिर रेवेन्यू जनरेटेड किया, फिर मैंने कैलकुलेट का प्रॉफिट लगाया, फिर मैंने फार्मूला अप्लाई किया, फिर मैंने आपको फाइनल आंसर दिया। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है जी, ताकि आपको अपनी फील्ड की एग्जांपल समझ आए। तो एआई टूल्स कहाँ गया हमारा, ये है। ये मैंने आपकी असाइनमेंट्स अपडेट कर दी हैं। ठीक है जी, हम टूर एंड ट्रैवलिंग की यहाँ पे एग्जांपल लेने लगे हैं। आई टेक वन मोर एग्जांपल, आई थिंक मैंने यहाँ पे ली होगी। चलो ये मैं लेता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, प्रॉम्प्ट को देखना, इस प्रॉम्प्ट को समझना। क्या लिखा प्रॉम्प्ट, पहले प्रॉम्प्ट पढ़ लो। मार्केटर, यू हैव 3 टूर पैकेजेस, ए बजट मनाली ट्रिप, बी लग्जरी गोवा ट्रिप, सी एडवेंचर ट्रैक इन ऋषिकेश। थिंक स्टेप बाय स्टेप टू एनालाइज which one to promote in May on Instagram for maximum engagement and conversion। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, तो मुझे लॉजिक बता यार चीज का, मैं इसमें से क्या प्रमोट करूं। ये ना बता कि क्या प्रमोट करूं, मुझे बताओ उसका रीजन भी क्या है। क्या मतलब? ये तो अभी जनरल पे ही दे रहा हूँ ना मैं, बट उसको पता तो ना ट्रैवलिंग बिजनेस है, अभी वही तो बता रहा हूँ कि वो ब्रेक कैसे करेगा। तो सामने ध्यान से पढ़ना, अब इसकी आउटपुट पढ़ना। ठीक है, वो खुद ब खुद रिसर्च करेगा। अंडरस्टैंड सीजनल डिमांड, मे इन इंडिया, मे इज पीक समर मंथ इन इंडिया, फैमिली स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल सीक वेकेशन, लॉन्ग वीकेंड्स एंड एस्केप फ्रॉम हीट। अब उसने एनालाइज किया, मनाली बजट ट्रिप 3 दिए थे ना उसको। ठीक है जी, मनाली का बजट ट्रिप दिया था, लग्जरी का क्या दिया था, गोवा, एंड एडवेंचर का ऋषिकेश। परफेक्ट समर एस्केप, कूल वेदर, स्नो इन सम एरिया, सीनिक वाइब्स। गोवा हॉट एंड ह्यूमिड, ऑफ सीजन बिगिंस, फ्यूअर टूरिस्ट बट चीपर लग्जरी ऑप्शंस। ऋषिकेश आइडियल वेदर फॉर राफ्टिंग एंड ट्रैकिंग, एडवेंचर सीकर लवर्स इन मे। फिर नीचे आ गया टॉप फिक्स फॉर सीजनलिटी, मनाली एंड ऋषिकेश उसने पिक किया। पहले 3 में से 2 पिक कर लिए उसने। स्ट्रॉन्ग फैमिली स्टूडेंट अपील, स्ट्रॉन्ग फॉर एडवेंचर। गोवा को कैंसिल कर दिया ड्यू टू हीट एंड ऑफ सीजन। क्लियर? फिर नीचे आया वो स्टेप 2, क्या किया उसने, इंस्टाग्राम को रिसर्च किया। विच पैकेज हैज मोर विजुअली इंगेजिंग शेयरेबल कंटेंट। उसने बताया मनाली में स्नो कैप्ड माउंटेन होंगे, सीन रोड है, बजट हैक्स हैं, ग्रेट फॉर रील्स एंड स्टोरीज। ठीक है जी, गोवा में बीचेस हैं व्हाटएवर, ऋषिकेश में राफ्टिंग, वो बताया। फिर उसने बताया टॉप पिक्स फॉर विजुअल्स क्या है, ऋषिकेश में हाई एटलाइन और क्या लिखा है, स्क्रीन कंटेंट मिक्स। मनाली में ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड नेचर वीलॉग्स बना सकते हो कस्टमर।
ठीक है जी, राइट। फिर बताया स्टेप 3 में उसने टारगेट ऑडियंस उठाई, बजट में टारगेट स्टूडेंट, कपल एंड फैमिलीज, लो फ्रिक्शन इन बाइंग। गोवा में हाई इनकम इंडिविजुअल्स, लेस अर्जेंसी इन, अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है जी, राइट। एडवेंचर के अंदर उसने टारगेट बताया, फिर टॉप बिग उसने फिर 2 उठा लिए, मनाली एंड ऋषिकेश। फिर कंटेंट मार्केटिंग के एंगल से उसने देखा विच पैकेज ऑफर बेस्ट स्टोरी टेलिंग एंड यूजीसी, यूजर जनरेट कंटेंट। मनाली, हाउ टू डू मनाली ऑन अ बजट, स्नो इन में, वीकेंड गेटवे। ऋषिकेश, फेसिंग योर फेयर्स इन ऋषिकेश, इस तरह का कंटेंट उसने बताया किस पे मैं बनाऊंगा। फिर उसने फाइनल रिकमेंडेशन दी कि ये पैकेज हैं, ये सीजन में फिट हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, ये विजुअली अच्छे लगेंगे, ये कन्वर्जन में अच्छे लगेंगे, इनका ओवरऑल स्कोर मैं क्या दे रहा हूँ। आ रही बात समझ में, ठीक है जी, राइट। तो प्रमोट में पे उसने क्या कहा है, ऑप्शन ए बजट मनाली ट्रिप फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन। एंड अगर आपको कहता है इंस्टाग्राम की इंगेजमेंट चाहिए तो क्या लेके चलो, समझ में आ रही है बात। तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। तो चेन ऑफ थॉट क्या है, जब आपने आउटपुट ले लिया, आज तक जितनी आउटपुट ली है उसके पीछे का लॉजिक पूछो उसको, उससे आपको अपना बिजनेस भी क्लियर होगा। आ रही बात समझ में। तो हर जो चीज आप उससे पूछिए उसको बोलो एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ऑफ थॉट्स। क्लियर है, ठीक है जी। तो समझना मुश्किल नहीं है, जीरो प्रॉम्प्टिंग तो वैसे करते आ रहे हो, फ्यू शॉट का मतलब एग्जाम्पल देनी है, और चेन ऑफ थॉट का मतलब लॉजिक पूछना है उससे, ठीक है जी। तो अब अगर आप अपनी असाइनमेंट्स में जाओगे, इफ यू गो बैक टू योर असाइनमेंट, जैसे मैं एक सुप्ति का अगेन असाइनमेंट ले लेता हूँ, तो जीरो शॉट सिंपल है, राइट आर रियल एस्टेट लिस्टिंग फॉर 3 BHK इन प्राइम लोकेशन इन अमृतसर, हाईलाइट फीचर्स लाइक मॉड्यूलर किचन, नियर बाय स्कूल्स एंड कनेक्टिविटी। तो ये तो जीरो शॉट हो गया, ठीक है जी, राइट। और फ्यू शॉट में क्या है, क्या लिखा मैंने, हेयर आर, पहली एग्जांपल दिया कोजी 2 BHK, ठीक है जी। दूसरी दिया लग्जरियस 4 BHK। फिर मैंने क्या लिखा, नाउ राइट अ लिस्टिंग फॉर 3 BHK अपार्टमेंट विद गार्डन फेसिंग विंडोज एंड, इन दोनों को लिख के। आ रही बात समझ लो। और देखो चेन ऑफ थॉट में बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट है, राइट व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स बायर लुक फॉर व्हेन बाइंग अ, थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड बेस्ड ऑन दैट सजेस्ट हाउ टू राइट एंड, ठीक है जी। इसको एक बार चला के देखें, ठीक है, ताकि और एग्जांपल्स क्लियर करना चाह रहा था बस आपके साथ। तो चलो उसको पढ़ो। उसने लिस्टिंग भी टिप दी है ना, लिस्टिंग टिप, मेंशन द एरिया नेम इफ इट इज वेल नोन और अपकमिंग, ठीक है जी। हाईएस्ट कनेक्टिविटी विद फायर फ्रेजेस लाइक 5 मिनट्स फ्रॉम मेट्रो, 5 मिनट्स फ्रॉम दिस, ये वर्ड यूज़ करो अपने मार्केटिंग पे, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी के फीचर्स, उसमें क्या वर्ड यूज़ करो। फिर प्राइस फॉर वैल्यू, उसमें क्या वर्ड यूज़ करो। हाउ टू राइट, उसने आपको एक सैम्पल दिया, ये देखो, समझ में आई बात। क्लियर है, ठीक है जी, राइट। तो चेन ऑफ थॉट में आपको लॉजिक भी पता लग जाते हैं इसने क्या किया, फिर आप उस लॉजिक को फाइन ट्यून कर सकते हो, उसको बोलो ये नहीं ये करना। क्लियर है, और आंसर भी देखो ज्यादा बेटर आ रहा है चेन ऑफ थॉट में, क्योंकि आपने उसको मजबूर किया कि अब सोच भी दोबारा, तूने क्या सोचा मुझे जस्टिफाई कर। कई बार होता है ना, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसे आंसर दे देता है, उसको भी नहीं पता होता रैंडमली। अब जब होता है कि आप उसे एक्सप्लेन करते हो ये तूने कैसे सोचा, तो फिर वो सोचता है, फिर आंसर फिर और रिफाइन होता है, ठीक है जी, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना कि जो मैंने बोला वो ठीक बोला है, ठीक है जी। फिर और रिसर्च होती है, तो दिस इज अ चेन ऑफ थॉट। क्लियर होगी बात। तो सेम आपको ये मैंने आपकी असाइनमेंट्स बना दी हैं, ठीक है जी। आज कोई डिफिकल्ट असाइनमेंट नहीं है, ठीक है जी, राइट। आपको अपनी शीट में जाना है और ये थॉट आप चेक करना है और आउटपुट मेजर करनी है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। और यहाँ तक आपका प्रॉम्प्ट वाला पार्ट कंप्लीट है। अब आपने इन्हीं को प्रैक्टिस करना है, अब हम टूल्स पे जाएंगे अगले हफ्ते। क्लियर है, क्लियर हो गया, ठीक है जी, राइट। तो प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आपको बेटर है, ठीक है। चलिए।